नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनवर न्यूज़ नेटवर्क में। तो हमारे देश में तो एक के बाद एक प्रदर्शन भी हुए और उसके बाद गिरफ्तारियां भी हुई, कार्यवाहियां भी हुई और कुछ लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी, है ना। लेकिन अब यही जब चीज़ें दूसरे देश पर हुई हैं, जैसे कुवैत पर हुई है, तो कुवैत जो इस्लामिक देश है वहाँ पर अब ऐसे ही प्रदर्शन हुए तो कुवैत सरकार ने सख्त एक्शन लिया वहाँ की और पैगंबर के समर्थन में नारेबाजी करने वाले प्रवासी प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी के आदेश तुरंत दे दिए। जी हाँ, कुवैत सरकार बेहद नाराज़ है। इस मामले में कुवैत सरकार ने सख्त एक्शन लेते हुए पैगंबर के समर्थन में जो भी नारेबाजी करने वाले प्रवासी प्रदर्शनकारी रहे उन्हें गिरफ्तार करने के आदेश दे दिए। कुवैत के एक समाचार पत्र अरब टाइम्स की बात कर लेते हैं तो उसके हिसाब से सरकार ने आदेश जारी किया है, फाहिल क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों की पहचान की जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। इस संबंध में कुवैत के सरकारी जो भी डिटेक्टिव हैं जो है उन्हें कुवैत सरकार ने सक्रिय कर दिया है कि आप पहचान करें ऐसे लोगों की, उनका पता लगाएं कि कौन ऐसे प्रदर्शनकारी हैं जो माहौल बिगाड़ रहे हैं, उनकी पहचान की जाए और उन्हें उनके मुल्क भेज दिया जाए, यानी कुवैत से निकाल दिया जाए। फिलहाल आपको बता दें कि कुवैत के फाहिल क्षेत्र में ज़्यादातर दक्षिण एशियाई मुसलमान रहते हैं, जिनमें भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देश भी शामिल हैं। तो आखिर क्यों कुवैत सख्त है? तो कुवैत में हुए प्रदर्शनों को सीधे उनके कानून उल्लंघन से जोड़ा है कुवैत की सरकार ने, यानी कुवैत की सरकार ने इस चीज़ को, ये जो प्रदर्शन हुए हैं उनको सीधे कानून का उल्लंघन माना है, इसी वजह से सख्त आदेश दिए हैं। उनका कहना है कि जो भी प्रदर्शनकारी हो उनकी पहचान का उन्हें उनके देश में भेज दिया जाए, मतलब कुवैत से निर्वासित कर दिया जाए। और हमारे देश के कानून से आपको बता दें कि जो दूसरे देश हैं उनके कानून काफ़ी सख्त हैं, है ना। तो दूसरे देश के कानून जिसके चलते कुवैत में स्पष्ट रूप से कानूनी प्रावधान है कि कुवैत में रह रहे प्रवासियों द्वारा किसी भी प्रकार के धरने या प्रदर्शन को गैर कानूनी माना जाता है। वहीं आपको बता दें कि वहाँ की कुवैत सरकार ने अपने यहाँ के प्रवासियों को ये भी चेताया है कि सभी प्रवासियों को कुवैती कानूनों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें किसी भी प्रकार के प्रदर्शनों में भाग नहीं लेना चाहिए। आगे बात करते हैं कि बांग्लादेश का रुख भी इस पर आ गया है। जी हाँ, वहीं बांग्लादेश का रुख पूछा गया इस मामले में तो हसन महमूद ने कहा है कि भारत के लिए ये घरेलू मामला है, जहाँ भी ऐसी चीज़ें होती हैं हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं और हम पैगंबर के सम्मान से समझौता नहीं कर रहे हैं। तो इससे आपको समझ आ गया होगा कि भारत क्या है। भारत वो है जो आपको बोलने की आज़ादी देता है, प्रदर्शन की आज़ादी देता है, रहने की आज़ादी देता है, आपको अपनी बात कहने की स्वतंत्रता देता है। हाँ, बस गलत क्या है? गलत है कोई भी काम किया जाए तो शांति के साथ किया जाए। शांति मतलब एक मायने में, एक दायरे में किया जाए। इस बार जो चीज़ की गई है, इस मामले को इतना बड़ा बना दिया गया और एक देश में अशांति का माहौल बना दिया गया, ये गलत था। इतनी बड़ी ये बात जिस कारण से देश में सरकार को या कदम और एक्शन उठाने पड़े जगह जगह, जिस तरह से पत्थरबाजी जगह जगह हुई, क्या वो सही था? बिल्कुल नहीं, एक लिहाज से गलत था। तो ये आपको स्वतंत्रता देता है भारत कि आप बोलिए, आप अपनी बातों को रखिए, वो अच्छा भी है कि आप बोलिए ताकि उन चीज़ों का निराकरण हो सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे देश की शांति को भंग कीजिए, देश में अराजकता का माहौल बना दीजिए, देश में लोग डरने लगें, ऐसा माहौल मत बनाइए। शायद इसलिए सरकार को ऐसे कड़े एक्शन लेने पड़े, बुलडोज़र चलाना पड़ा जगह जगह और सरकार ने अब जाके एक्शन संज्ञान में लिए। तो क्या हम इसे बंद नहीं कर सकते थे? ये आप लोगों की गलती ही थी। ऐसे उग्रवादियों के साथ लोग मिल गए या उद्दंडियों के साथ लोग मिल गए और उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगे, जिसके चलते एक छोटी सी बात को तिल का ताड़ और राई का पहाड़ बना दिया। और वो भारत जैसे देश में जहाँ इतनी स्वतंत्रता है, जहाँ इतनी आज़ादी है, आप अपनी बातों को रख सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीज़ों को ध्यान दिया जाए, ऐसी चीज़ों को लोग पढ़े लिखे लोग हैं आपस में समझें कि हमें इस चीज़ों को ऐसी गलत जगह पे नहीं बोलनी है, हमें ये चीज़ें इतनी इस दायरे में बोलनी है, ऐसे बोलनी है, ऐसे नहीं बोलनी है। फिर उसके बाद सरकार खुद ही बात करती है, आप सरकार से बात कर सकते हो यार। तो शायद देश में इस तरह से एक माहौल नहीं बिगड़ता, ज़रूरत है समझने की। तो ये थी पूरी बात। बने रहिए अनवर के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपनों के बीच शेयर जरूर करें। धन्यवाद।